अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस अपने जानिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम और खुशाइन खबर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर आज़म ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में कहा कि ये दौरा मैं अपने भाई वज़ीर आज़म अनवार इब्राहिम की दावत पर कर रहा हूँ। दो तरफा तिजारत में इजाफे, मुआशी ताउन में फ़रोग के लिए बातचीत का मुंतज़िर हो। मुलाकात में अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत से मजबूत तर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में कहा कि ये दौरा मैं अपने भाई वज़ीर आज़म अनवार इब्राहिम की दावत पर कर रहा हूँ। दो तरफा तिजारत में इजाफे, मुआशी ताउन में फ़रोग के लिए बातचीत का मुंतज़िर हो। मुलाकात में अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होंगे। गजा में जंगबंदी के लिए काहिरा में मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। इन मुज़ाकरात में इसराइल, हमास और कतर की शिरकत मुतवक्के है। पहले मरहले में तमाम इजरायली कैदियों की वापसी के बदले तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ़द इतवार को दोहा से काहिरा रवाना होगा, जबकि एक कतरी वफ़द भी अमन मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए शरीक होगा। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि हमास को हर हाल में गैर मुसल्लह करेंगे, चाहे ये मुज़ाकरात से मुमकिन किया जाए या फिर जंग का रास्ता इख्तियार किया जाए। गजा के मुज़ाकरात की बात हो रही है। गजा में जंगबंदी के लिए काहिरा में मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। इन मुज़ाकरात में इसराइल, हमास और कतर की शिरकत मुतवक्के है। इसराइल ने ट्रंप की हिदायत, मंसूबा और यकीन दहानियाँ बारूद की धुएं में उड़ा दी हैं। गजा में नस्ल कुशी तेजी से जारी है। मज़ीद 70 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को बमबारी रोकने का कहा था, जबकि हमास को मुआहदे के लिए संगीन धमकियां दी गई थी। हमास ने अमन के लिए ट्रंप के मंसूबे को कबूल करने पर रजामंदी जाहिर की थी। इसराइली वज़ीर आज़म अमरीकी सदर को खातिर में न लाए। ट्रंप ने कहा हमले रोको, नेतन्याहू ना माने। गजा में बर्बरियत बरकरार रखी। इसराइल ने भूख से बेहाल गजा पर बारूद बरसा दिया। फिजाई हमले में 45 अफराद शहीद हुए, 18 अफराद दीगर हमलों में शहीद किए गए। हस्बे आदत इसराइल ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। फलस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक शोहदा में 7 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्रें 2 माह से 8 साल के दरमियान बताई जाती हैं। इसके अलावा सेहूनी फौज ने पनाह गुसीन कैंप पर भी रॉकेट दागे, जिसमें 2 बच्चे शहीद और 8 अफराद जख्मी हुए। सेहूनी जारियत का निशाना अल मवैसी कैंप बना, जिसे खुद इसराइली फौज ने महफूज करार दिया था। दूसरी जानिब अस्पताल, अद्वियात और आलात की किल्लत के सबब जख्मियों का इलाज करने से कासिर हैं। फलस्तीन के मामले पर कोशिशें करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जंगबंदी पहले से ज्यादा करीब है। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा और खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा अमन मुआहिदे पर सदर ट्रंप और मुस्लिम क़यादत की कोशिशों को सराहा। कहा हमास का बयान जंगबंदी की नई उम्मीद पैदा कर रहा है। हमें इस मौके को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। पाकिस्तान शिराकतदार और ब्रदर ममालिक से मिलकर अमन की कोशिशें जारी रखेगा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हमास के जंगबंदी प्लान पर इत्तफाक के ऐलान को मुस्बत करार दे दिया है। इस्तांबुल में तकरीब से खिताब में तुर्किश सदर का कहना था कि हमास ने वाज़ेह कर दिया कि वो हम चाहते हैं इसराइल को बमबारी फौरी तौर पर रोक देनी चाहिए। हमारे बच्चे जवान इसराइली बमबारी का मुसलसल शिकार हैं। पूरा गजा मलबा बन चुका। जब गजा के लोग खाने के लिए कतार में खड़े होते हैं तो हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान कराची मोन्नम जफ़र हाफिज़ नईमुर रहमान का लाहौर में खिताब, कहा कि पूरी दुनिया को कम्युनिकेशन ने गाँव बना दिया। इसराइल को अमेरिका की पुश्त पनाही हासिल है। हमास पूरी दुनिया में उम्मीद की शम्मा रोशन कर रही है। हमारी खवातीन गुज़िश्ता 2 साल से मुसलसल इसराइली बमबारी का शिकार हैं। हर वक्त वो बमों की घनगरज में मौजूद होते हैं। हर वक्त उन पर आग बरसती है। उनके घर बर्बाद हो चुके हैं। पूरा गजा मलबे का ढेर बन गया है और फिर उन पर इमदादी सामान को भी बंद कर दिया गया है। बाज़ औक़ात तो वो पानी के लिए भी तरस जाते हैं। खाना उनको नहीं मिलता है। लाइनों में लगने पर वो इज्जत और गैरत वाले लोग मजबूर हो जाते हैं
और अपने घरों के जो भी बचे हुए बर्तन हैं उनको लेकर जब वो खड़े होते हैं तो हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं। ये हमास की मुजाहिमत ही तो है, ये पूरी दुनिया में लोग उठकर खड़े हो गए हैं। इसराइली फौज ने ग्रेटा थैम्बर्ग के साथ भी बदसलूकी की है। मारूफ समाजी कारकुन से मुताल्लिक ये इंकशाफ समूत लौटेला में सवार दीगर कारकुनान ने किया। तुर्क सहाफ़ी ने कहा कि उन्होंने खुद इसराइली फौजियों को ग्रेटा थैम्बर्ग पर तशद्दुद करते वाज़ेह तौर पर देखा। ज़मीन पर घसीटा गया, इसराइली झंडे की ताज़ीम पर मजबूर किया गया। उनका कहना था कि जहाज़ में सवार दीगर कारकुनान के साथ भी जानवरों जैसा बर्ताव किया गया। ये कारकुनान ने कहा कि हमने खुद देखा कि ये रद्द अमल हुआ, ज़मीन पर घसीटा गया, इसराइली झंडे की ताज़ीम पर मजबूर किया गया। एक सहाफ़ी की जानिब से ये बताया गया इसराइली फ़ौज ने ग्रेटा थैम्बर्ग के साथ भी बदसलूकी की है। बताया गया कि उनको ज़मीन पर घसीटा गया है, उनको इसराइली झंडे की ताज़ीम पर मजबूर किया गया। मारूफ समाजी कारकुन से मुताल्लिक ये इंकशाफात सामने आया। दूसरी जानिब भारत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर वज़ीर दिफा का सख्त रद्द अमल सामने आया। ख्वाजा आसिफ ने भारत को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। कहा कि अगर मोदी सरकार ने दोबारा हमले की कोशिश की तो स्कोर 6-0 से कहीं ज़्यादा होगा। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि इस बार भारत तैयारों के मलबे तले दफन हो जाएगा। वज़ीर दिफा का कहना था कि भारतीय अस्करी क़यादत और मोदी सरकार मार्के हक में खोने वाली साख बहाल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, मगर इसका नतीजा भारत के खिलाफ पहले से कहीं ज़्यादा ख़राब होगा। भारत ने कोई और एडवेंचर किया तो हौलनाक जवाब दिया जाएगा। ISPR का भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के इश्तियाल अंगेज और जहालत आमेज बयान पर गहरी तशवीश का इजहार। बयान में कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयानात जाहिरियत के मन माने बहाने करने की एक नई कोशिश की निशानदही करते हैं। कई दहाइयों से भारत ने तशद्दुद को हवा देने और जनूबी एशिया और इससे बाहर दहशतगर्दी का इर्तिकाब किया है। ऐसे बयानात खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। तबाहशुदा लड़ाका तैयारे भूल गए, क्या पाकिस्तान के तबाहकुन हथियार याद नहीं? गीदड़ भभकियों पर अफवाज पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के जारहाना बयानात पर तशवीश का इजहार कर दिया। कोई नया मार्का शुरू करने पर बगैर किसी हिचकिचाहट के फैसला कुन जवाब देने का ऐलान भी किया। ISPR का कहना था कि दुनिया भारत की सरहद पार दहशतगर्दी का असल चेहरा देख चुकी। भारतीय कार्रवाई ने 2 एटमी ताकतों को जंग के दहाने पर खड़ा किया। पाकिस्तान ने जवाब का नया मामूल कायम कर दिया है। भारत को खबरदार किया जाता है, खित्ते में अमनो इस्तेहकाम खतरे में है। नया ड्रामा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का रद्द अमल तेज, फैसला कुन और तबाहकुन होगा। पाकिस्तान दुश्मन के दूर दराज हिस्सों को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। दुश्मन याद रखे, पाकिस्तान को मिटाने की बात हुई तो भारत भी नहीं बचेगा। MKM ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हालिया भारी जुर्मानों को अहले कराची के साथ ज्यादती करार दे दिया। अरकान असेंबली ने जारी बयान में कहा कि ट्रैफिक जुर्मानों में इजाफे का मकसद सिंध हुकूमत की नाअहली, करप्शन और शहरी निज़ाम की बदतरीन हालत पर पर्दा डालना है। कराची जैसा मेगा सिटी जहां सड़कें गढ़ों से भरी हुई हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल हैं और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बदहाल है, वहां आवाम पर भारी जुर्माने आयद करना न सिर्फ गैर मुनसिफाना बल्कि आवाम दुश्मनी के मुतरादिफ है। नाज़रीन, शहर कायद का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। शहरियों के लिए सफ़र करना महल हो गया। रोज़ाना हादसात का सबब बनने वाली सड़कों पर शहरी कैसे सफ़र कर रहे हैं? हमारे नुमाइंदे साद गुजर इस वक्त गार्डन में मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। साद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की एक अहम शाहरा MA जिना से जो सड़क जारी है गार्डन की तरफ, मैं उस सड़क पर मौजूद हूँ और ये वही सड़क है जहाँ पर वो तमाम दफातर भी यहाँ पर बने हुए हैं। जो लोग, जो इदारे एक रोड के ऊपर आकर जो आम लोगों के ट्रैफिक के ऊपर चलान किए जाते हैं और उनको ट्रैफिक के कवानीन बताए जाते हैं, लेकिन उस ट्रैफिक के लिए सड़कें मौजूद नहीं हैं। और मेरे अकब में मोहम्मद यूसुफ आपको दिखा रहे होंगे कि कितने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, गटर इधर खुले हुए हैं, कितनी मोटरसाइकिलें हमारे यहाँ पर सामने जो है वो गटर में गई हैं, किसी का एक टायर फंसा है, कोई कितनी मुश्किल में है, फैमिलीज़ यहाँ से गुजर रही हैं। जबकि इस रोड पे जो है वो ट्रैफिक आधे से ज़्यादा जो है वो रुक कर रॉन्ग वे जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है वो रॉन्ग वे जाना
ज़्यादा मुनासिब समझ रहे हैं बजाय इस रोड पे गुजरने के। कई दिन गुजर चुके हैं लेकिन यहाँ पर जो सीवरेज का पानी है वो मौजूद है, बड़े बड़े गड्ढे भी यहाँ पर पड़ चुके हैं, गाड़ियाँ हिचकोले खाते हुए यहाँ से गुजर रही है। सर, यहाँ से गुजरना आसान काम है या कोई बहुत बड़ा टास्क है? सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर। ये बाइक मेरी पंचर हो गई है, मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ सर। कपड़े ख़राब हो रहे हैं, जूते ख़राब हो रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं इस रोड के। बहुत पानी है पीछे सर, बहुत ज़्यादा पानी है पीछे। हमें इमदाद के थैले फेंके। हमारा जो महल्ला है ना, वहाँ से तो रास्ता ही बंद हो गया है। तो हमें को ड्रोन के ज़रिए, जैसे वो गज़ा के लोगों को बिरयानी के थैले मिलते हैं ना कोई खाने पीने के, वो फेंक दे अब हमें, ताकि हमारे बच्चे ज़िंदा रहे। पानी वाला घर पे पानी देने नहीं आ रहा साहब। खाना लेने के लिए हम बाहर नहीं जा सकते, अंदर नहीं आ सकते अपने महल्ले में। हम पूरे कराची का ये हाल है। बस यहाँ के जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि ये हाल हो गया है कि घर पे पानी वाला पानी देने के लिए नहीं आ रहा, सौदा लेने के लिए, खाने की अशिया लेने के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकते। जब घर से बाहर निकलते हैं तो ये उनको सड़कें नज़र आती हैं और ऐसे उनको जो है वो गढ़ों वाली सड़कें नज़र आती हैं जिसके ऊपर से जब वो गुजरते हैं तो मोटरसाइकिलें भी ख़राब हो जाती हैं, किसी की बाइक पंचर हो रही है तो कोई खड्डे में फैमिली के साथ जा रहा है, एम्बुलेंसेस यहाँ से गुजर रही हैं तो वो यहाँ पर ट्रैफिक में कितनी बुरी तरीके से फंस रही हैं। लोग रॉन्ग वे जा रहे हैं लेकिन इस सड़क से गुजरना उनको जो है वो मुनासिब नहीं लग रहा है और ये हालात हैं इस वक्त शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ बहुत शुक्रिया। कराची करीमाबाद की मार्केट में सब्जियों के निर्ख आसमान को छूने लगे, शहरी परेशान। टमाटर 400 रुपए किलो, अदरक 800 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। तफसीलात बता रहे हैं कफील अहमद। इस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गई हैं कराची के अंदर। मैं इस वक्त करीमाबाद की मार्केट से रिपोर्ट कर रहा हूँ। जुल्फ़िकार साहब जो कि सब्ज़ी फरोश भी हैं। जुल्फ़िकार साहब, ये क्या हिसाब है लीमू इस वक्त? लीमू 800 रुपये किलो जरा से। 800 रुपये किलो लीमू है जनाब। अच्छा जनाब, इस टमाटर की बात करें तो ये टमाटर क्या हिसाब है? टमाटर 400। टमाटर जी 400 रुपये किलो। अच्छा जनाब, ये भिंडी भाईजान? भिंडी 300 रुपये। भिंडी की कीमत जो है इस वक्त 300 रुपये किलो है। और इसी तरह अगर हम अदरक की बात कर लें? अदरक 800 रुपये किलो। 800 रुपये किलो। क्या वजूहात है इतना महंगा होने की? सर ये पीछे बारिशों की वजह से माल कम आ रहा है मंडी में। बारिशें और जो सैलाब के बाइस उसकी वजह से असर पड़ा बहुत सारा। अच्छा, जो खरीदारी कितनी रह गई है अभी? खरीदारी तो अभी बहुत महंगी पड़ती है यहाँ मंडी में। हाँ, बहुत मकसद है। कस्टमर कितना आ रहा है आपके पास? कस्टमर मकसद है 100 में से 70% भी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? नहीं है, कम आ रहा। अच्छा जी, कस्टमर का इनका कहना है कि 100 में 70% भी नहीं आ रहे। तो ये मैं तमाम आइटम आपको दिखाएं। इस वक्त सब्जियां भी जो हैं वो आवाम की पहुँच जो है बिल्कुल दूर हो चुकी हैं। अगर सैलाब की कैफियत की बात की जाए, बारिशों के बाद तमाम सिचुएशन, तो ये है। और इस वक्त बहुत छत मौजूद है, ना खाने के लिए कोई राशन। दरिया सिंध के किनारे और हिफाजती बंद अब इनका आर्जी ठिकाना बन चुके हैं। तफसीलात क्या है, रुदात नज़ाकत शाह से जानते हैं। दरिया सिंध में जो है सैलाबी पानी कम हो गया है। इस वक्त में जो है ना सजावल ठट्टा दुल्ला दरा खान पुल के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ गांव रमज़ान मल्ला जो है ना वो ज़ेराब आ गया था। उनके जो सैलाब मुतासरीन ने अपनी मदद आपके तहत जो नकल मकानी करके दरिया सिंध के किनारों पर उन्होंने पनाह ली थी। इस वक्त 1 माह गुजर गए। ये पहला गाँव था जब सैलाबी पानी इसमें दाखिल हुआ था। इस वक्त 1 माह का अर्सा गुजर चुका है। यहाँ ये बेयारों मददगार पड़े हैं। इस हवाले से मेरे साथ एक सैलाब मुतासर मौजूद आई, इनसे पूछते हैं। जी बताए क्या सूरत हाल है? जी हमारे को यहाँ पे 1 महीना हुआ है। हमने अपनी मदद आपकी तरह जो है सामान निकाल के, हमारे घरों में पानी आ रहा था तो हमने अपने पुश्तों पे रखा अपनी मदद आपकी तरह। अब खाने के लिए तो कुछ नहीं दिया, ऐसा कोई घर के लिए हमारी तो मदद तो करें। हम नीचे जाएंगे तो कहाँ पे हमारे बच्चे बैठेंगे या सोएंगे? हाँ जी बिल्कुल, आपने इस सैलाब मुतासर की बात सुनी। इनका कहना है कि सैलाब तो ख़त्म हो गया, अब इनको अपने घरों में जाना है। इनके घर जो थे वो सैलाब की वजह से मुनहदम हो चुके। इनका कहना है कि हुकूमत हमारी मदद करे कि हम नए घर बना सके और वहाँ अपने राष्ट्रपति रहो, ताकि हमारी जो मुश्किलात है वो। वेदर अपडेट्स आपको देते चले। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा खान से। जी आलिजा बताइएगा। हमें गर्म यादें, गरजते बादल और यखबस्ता हवाएं इस बात पर मोहर सब्त कर रहे हैं कि शहर इक़्तिदार में जाड़े ने दस्तक दे दी है। जी हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली यालाबारी ने इस्लामाबाद में मौसम को इंतहाई खुशगवार बना दिया है। इस वक्त भी महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। बादल गरज रहे हैं। आइंदा आने वाले 2 घंटों में
तेज़ बारिश और झालाबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। आइंदा आने वाले 1 से 2 रोज़ में भी तेज़ बारिश का इम्कान है। तो हर चीज़ उजली उजली निखरी निखरी नज़र आ रही है। माहौल पुरकैफ है और शहरी इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बोल न्यूज़ और रोटरी इंटरनेशनल के बाहिमी ताउन से ख़वातीन के बाख्तियार होने के इन्बान पर बोल हेडक्वार्टर कराची में तकरीब हुई। इवेंट में रोटरी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर शकील कायम खानी समेत रोटरी के सीनियर अरकान, समाजी शख्सियात और मीडिया नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात साद गुजर की रिपोर्ट में। औरत अगर उठे तो जमाना बदल जाए, यही वो रोशनी है जो अंधेरा मिटा जाए। बोल न्यूज में विमेन इन रोटरी सेमिनार 2025 तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद मुआशरे में खवातीन के किरदार और उनकी सलाहियतों और तरक्की के इम्कानात को उजागर करना था। तकरीब के इनेकाद में सबसे अहम किरदार डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन फॉर विमेन रोटरी दुर्दाना अरशद का था। उन्होंने बताया कि ऐसे इवेंट्स खवातीन पर मस्बत असरात मुरतब करते हैं। हमारा मकसद भी यही था कि जो भी हम मैसेज देना चाह रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की तरफ से, तो वो लोगों को सही तरह से पहुंच जाए। बोल न्यूज़ की CEO सोफिया चिश्ती ने भी तकरीब में शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि खवातीन किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं और जब औरत मजबूत होती है तो पूरा मुआशरा मुस्तहकम होता है। इवेंट में मुख्तलिफ दिलचस्प सेशंस का एहतमाम भी किया गया, जिनमें शेर व शायरी, कथक डांस और परफॉर्मेंस और मोटिवेशनल स्पीचेस शामिल थी। मुकर्रीन ने खवातीन को खुद एतमादी, तालीम और क़यादत के मैदान में आगे बढ़ने की तरगीब दी। का ज़माना तकरीब में रोटरी के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शकील कायम खानी ने भी शिरकत की, जिन्होंने अपनी कामयाब जिंदगी और इसमें औरत का किरदार बखूबी बताया, जिसे शुरा ने खूब सराहा। हमारा रोटरी के अंदर बेसिकली एक जमहूरियत है, तो इसके अंदर सारों को आज़ादी है, तो हम कोशिश करते हैं DEI पर जो है इम्प्लीमेंट करने के, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन के ऊपर। रोटरी क्लब से ताल्लुक़ रखने वाली सरवत शाह का कहना था कि खवातीन को अगर ऐसे मौके फराहम किए जाए तो मुआशरे की तरक्की में खवातीन का किरदार अहम होगा। प्रिविलेज कि हमें आज रोटरी के प्लेटफॉर्म पे खवातीन को इकट्ठा करने का, उनकी एम्पावरमेंट के ऊपर बात करने का मौका मिला है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें ये बात की जा रही होती है, लेकिन हम प्रैक्टिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तकरीब का इख्तिताम रोटरी क्लब की जानिब से खवातीन की खिदमत को सराहने और उन्हें खराज तहसीन पेश करने के साथ हुआ। ये इवेंट न सिर्फ खवातीन के लिए हौसला अफजाई का पैगाम था, बल्कि एक रोशन और बराबरी पर मुबनी मुस्तकबिल की जानिब कदम भी था। बोल हेडक्वार्टर में वुमेन इन रोटरी सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के हमरा साद गुजर, बोल न्यूज़ कराची। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।